250 kilometers of drive, 9 to 10 hours का ड्राइव होगा. Going to start ASAP as soon as So we'll possible. see you there. सो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट है. ये ऑलमोस्ट 10 घंटे की जर्नी है नारकंडा से लेके किन्नौर वैली तक. और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि ये हमारा अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है. 10 घंटे की जर्नी में ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा स्टॉप नहीं लेंगे. हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रोड कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमें रात हो जाए पहुंचने तक. सेफली हम वहां तक पहुंच जाए, इसलिए हम इनिशियली हमारा रोड ट्रिप होगा. जो लैंडस्केप है, जो ब्यूटी है किन्नौर वैली तक जाने की, वो ज़्यादा कवर करेंगे. एंड लास्ट में आपको सारी अपडेट मिलेगी. ब्यूटीफुल सा ब्रिज दिखा, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था. फ्लैग्स थे, लाइक ब्रिज वॉज वेरी क्यूट. तो हम यहाँ पर रुक गए, हमने थोड़े से ड्रोन शॉट्स लिए, सब ने अपने अपने पिक्चर्स क्लिक करवाई. बहुत अच्छी हवा चल रही थी. सो वी थॉट कि हम थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेते हैं. ये रही मैं. सो मैं अपने आप को ही कैप्चर कर रही थी. हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की और बहुत ही सुंदर व्यू था. मैं अब ज़्यादा बात ना करते हुए चाहूँगी कि आप लोग व्यू एंजॉय करो. और आप लोगों को पता हो गया दैट हम लोग ऑलमोस्ट 3450 की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे. लैंडस्केप और सुंदर दिख रहा था, रास्ते और छोटे हो रहे थे और रास्ते थोड़े से डेंजरस भी हो रहे थे जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे. सो पहले मैंने नॉर्मल शूट किया, उसके बाद मैंने टाइम लैप्स लगा दिया क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल व्यू थे और मैं सब कैप्चर नहीं कर पाती. ऑब्वियसली 10 घंटे की जर्नी में सब कुछ कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था. और टाइम लैप्स में भी इतना सुंदर लग रहा था सारा व्यू. नारकंडा टू किन्नौर वैली का जो व्यू है वो ब्रेथ टेकिंग है. मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी कि मुझे लग रहा था रास्ते काफ़ी ख़राब होंगे, बट थोड़े बहुत रास्ते ख़राब थे बट ओवरऑल रास्ते बहुत ज़्यादा साफ क्लियर था. हमें वॉक से कुछ भी नहीं मिला, टचवुड. हमें सारे रास्ते क्लियर मिले और हम इजीली हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे. बट स्टिल जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको हेडेक होता है, वॉमिट आता है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस रख लेना. इसलिए हमने हमारी फिर स्पीड थोड़ी स्लो की और हम आगे की तरफ बढ़ते रहे. हमारा दूसरा स्टॉप है. नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद हम बहुत थक गए थे. अगेन ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डैम था तो हमने बोला थोड़ा सा वेट कर लेते, कमर सीधी कर लेते क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे. फिर हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की ये टेंपल से ब्लेसिंग लेके. जय शिव शंभू. और रास्ते तो आप देख ही सकते हो, वो ब्रेथ टेकिंग थे. जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे वो नज़ारे उतने ही सुंदर हो रहा था. हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और अभी हम हमारी डेस्टिनेशन की तरफ बस पहुंचने ही वाले हैं. ऑलमोस्ट पहुंच गए. सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, फाइनली हम किन्नौर वैली पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट हमें 8 बज गए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते. मैं फिर भी बैठ गई थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. मैं बहुत थक गई थी ऑनेस्टली इतनी लंबी ट्रिप के बाद, बट स्टिल मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि रास्ते बहुत अच्छे थे, व्यू ब्रेथ टेकिंग था, सब कुछ टचवुड बहुत अच्छे से हो गया. बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी वो मुझे देनी थी आपको, जो हमने गलती की जिसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी पेनल्टी भी देनी पड़ी. हमने पर्सनल व्हीकल एज ए टूरिस्ट लेकर आ गए थे. अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो तो आपको येलो नंबर प्लेट होनी चाहिए और अगर आप टूरिस्ट नहीं हो, आपकी पर्सनल व्हीकल है तो वो आपकी होनी चाहिए, ना कि वो रेंटल होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए. बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉर्टेडली हम यहाँ पे पहुँच गए, सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी. बाकी की अपडेट्स मैं आगे वाले वीडियो में दूंगी.
सो हम सुबह 5 बजे उठ गए थे। हमें द लास्ट विलेज देखने जाना था। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, बट आई वाज लाइक मैं इसे मिस नहीं करना चाहती हूँ। हम यहाँ से हम सनराइज देखने जाने वाले थे, बट मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा। तो विद दिस क्यूटी स्टैंडिंग विथ मी। हमारी जर्नी थी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का, क्योंकि नौर से चिटकुल का रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत छोटा रास्ता है कि रास्ते में जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो मतलब एंड उतना ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे वैसा ही फील दे रहा था जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ पहुंच रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन। मुझे कभी ये ऐसे समझा नहीं, क्योंकि मुझे दोनों पसंद था, बट आज मुझे वो पता चल गया है दैट आई एम अ माउंटेन पर्सन। आप लोगों को ये व्यू देखना चाहिए। आई एम इन love in this beauty of Chitkul. दिस इज़ बिट रिस्की, क्योंकि ऐसे चलना स्लिपरी भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ हर सवाल का जवाब देते हैं, आपको आपसे ही मिलाते हैं। आप उनके पास बैठकर उस पानी के बहाव को देखकर आपको उस सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। पानी आपके दिमाग, आपको, आपके थॉट को, आपकी हर एक नेगेटिव चीज़ को शांत कर देती है। थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक की, ड्रोन शॉट्स लिया जैसे कि आपने देखा, फिर हम नीचे की तरफ चल दिए क्योंकि बाकी की टीम मेंबर्स हमारा वेट कर रहे थे। होटल पहुंच के मैंने क्विकली चेंज किया और निकल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हेलो, ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं? Right now we guys are gonna go to Nako. 1 second, मेरा माइक कनेक्टेड नहीं है। डोंट टेल मी बैटरी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं नाको लेक। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस अभी आज का यहाँ का? सांगला तो बहुत प्रिटी है। अनफॉर्चुनेटली हमें स्नो नहीं मिला, बट होपिंग टू कैच स्नो इन नाको। Thank you so much for watching. Love you all. Stay tuned for the upcoming video.